चाहत तो पास से हालत जानने की है, दिल के दरवाजे बंद हैं, दस्तक कैसे हो। नमस्ते, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार में, जिसमें कि आज मैं आपसे बात करूंगी आपके घर के मुख्य द्वार की। जी हाँ, घर का मुख्य द्वार ही वह ऐसा स्थान होता है जहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर के अंदर आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर का मुख्य दरवाज़ा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा या हमारे पितरों की दिशा कहा जाता है। अब मरकर हमें उसी दिशा में जाना है, लेकिन देखिए फिर भी लोग उस दिशा को इतना बुरा मानते हैं। इसके प्रभाव को दूर करने के लिए हमें अपने मेन एंट्रेंस पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे कि हम इसके नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए, दरवाज़े पर डोर बेल कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। डोर बेल से हमेशा सुंदर मधुर आवाज़ आनी चाहिए। ऐसी आवाज़ आनी चाहिए जिससे कि मन खुश हो जाए। हर वक्त भगवान के भजन कीर्तन वाली भी डोर बेल कभी लगानी नहीं चाहिए। डोर बेल की आवाज़ थम थम कर कभी नहीं आनी चाहिए। अगर उसके शेल वीक हो जाते हैं तो उसे तुरंत बदलिए। हमारे मेन एंट्रेंस पर एक सफ़ेद बल्ब ज़रूर होना चाहिए, जो शाम को करीब 5 से 6 बजे के करीब आप उसे जला सकते हैं। देखिए, हम दिवाली पर अपने घरों को कितना सुंदर जगमगाते हैं, दिवाली लाइट्स लगाते हैं, दीपक जलाते हैं। हर तरह हम सोचते हैं कि यार हमारा घर ना सबसे ज़्यादा सुंदर लगना चाहिए, लेकिन दिवाली चली जाती है और दिवाली के साथ-साथ हम अपनी लाइट्स वगैरह सबको उतार के दोबारा से पैक करके रख देते हैं। और पूरे साल भर हमारे घर के मुख्य द्वार पर एक लाइट भी नहीं जलती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसलिए कम से कम एक वाइट कलर का बल्ब आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर ज़रूर लगाएँ। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कृपया इस आदत को तुरंत बदलें। आपकी मेन एंट्रेंस पर कभी भी लाल रंग का बल्ब कभी नहीं जलाना चाहिए। एक्चुअली पता है, लाल रंग का बल्ब आपने देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलाते हैं, या कोई ऑन एयर न्यूज़ हम फॉरवर्ड करते हैं तब हम जलाते हैं। तो लाल रंग का मतलब होता है खतरे की घंटी। ठीक है ना भैया, हमें अपने घर पे कोई खतरे की घंटी नहीं चाहिए। हमें अपने घर में सुख शांति या धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। तो इसलिए कभी भी अपने घर में लाल रंग का बल्ब मेन एंट्रेंस पर कभी ना लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर हमेशा और हमेशा सफ़ेद रंग का ही बल्ब ज़रूर लगाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे का रंग हमेशा सफ़ेद होना चाहिए। आप चाहे तो स्टील का भी दरवाज़ा यूज़ कर सकते हैं। कभी भी काले, नीले, लाल, मैरून रंग के दरवाजे नहीं होने चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर एक खूबसूरत सी नेम प्लेट ज़रूर होनी चाहिए। आपके घर में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, चाहे आपके ससुर हैं, आपके पति हैं, आपके जेठ हैं, हमेशा उन्हीं के नाम की ही नेम प्लेट अपने घर पर होनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे को खोलते या बंद करते टाइम कभी भी उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ लाने के लिए घर की महिला को सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर अपने मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल ज़रूर डालना चाहिए। आप ज़रा सा जल भी डाल सकती हैं, 1 लोटा जल भी डाल सकती हैं, चाहे तो भैया पाइप से उसकी सफाई भी कर सकती हैं। देखिए, घर में नेगेटिव एनर्जीज़ को आने से रोकने के लिए जो घर की महिला होती हैं, उन्हें अपने मुख्य दरवाजे के लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ स्वास्तिक रोज़ ज़रूर बनाना चाहिए। कभी आप हनुमान जी के सिंदूर से बना सकती हैं, कभी आप हल्दी से बना सकती हैं, कभी कुमकुम से, कभी केसर से, कभी चंदन से। ऐसा करने से आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ को लाएँगी और नेगेटिव एनर्जी को ओके टाटा बाय बाय कर देंगी। आपको पता है, ऐसा करने से आपके घर का माहौल बड़ा खुशनुमा रहता है, बहुत अच्छा फ़ील होते हैं, आपके घर में गुड न्यूज़ आती हैं। देखिए, आप ना इस हैबिट को इस तरीके से समझिए। आप सुबह उठी, आपने सबसे पहला काम वॉशरूम वगैरह गई, उसके बाद में अपने चौखट पर ज़रा सा पानी डाला, उसके बाद में आपने वहाँ पर सिंदूर से स्वास्तिक बना दिया। इट्स मोर देन इनफ। फिर आप अपना नहाइए धोइए, आपको जो भी घर के काम करने हैं वो कीजिए। फिर नेक्स्ट डे फिर उस रूटीन को फॉलो कीजिए। आप सुबह उठी, आपने अपनी चौखट पर सबसे पहले जल डाला, उसके बाद जो पुराना स्वास्तिक था उसको किसी कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद फिर से दूसरा स्वास्तिक बना दिया उसी के स्वास्तिक के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट डे फिर इसी रूल को फॉलो कीजिए। मतलब आपने जो पुराना स्वास्तिक बनाया है उसे अगले दिन साफ़ कीजिए, नया स्वास्तिक बनाइए, फिर अगले दिन साफ़ कीजिए,
फिर नया स्वास्तिक बनाइए। ऐसा करने से आप यकीन नहीं मानेंगी, आप अपने अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ फ़ील करेंगी, आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर होती चली जाएगी। घर में इतनी अच्छी-अच्छी गुड न्यूज़ आएँगी, आपके घर में सुख, शांति, बच्चों का स्वास्थ्य, हर तरह की गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएँगी। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर हमेशा पंच तत्व का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप अपने घर के बाहर एक खूबसूरत से मिट्टी के गमले रखिए, उनके अंदर खूबसूरत से खुशबू वाले पौधे लगाइए, उनके अंदर समय-समय पर पानी डालते रहिए। यहाँ से जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपको मिलेंगी, ये आपके पंच तत्वों को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि अब जो मिट्टी का गमला है, वो भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो खुशबू वाले पौधे हैं, ये वायु तत्व को प्रेजेंट करते हैं। जो उनके अंदर आप पानी डालती हैं, जो उनके अंदर नमी बरकरार रहती है, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ तक कि अगर आपके ने उसके अंदर रेड कलर के फ्लावर्स लगाए हैं, या आप कभी-कभी उनके अंदर जो है ना फ्लोटिंग दी या आपने वहाँ पर जो रोशनी की व्यवस्था की हुई है, ये आप अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। और वहाँ से जो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, ये आपके आकाश तत्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको अपना जो एंट्रेंस है, वो इतना खूबसूरत लगना चाहिए। कहा जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और हमारे घर का इम्प्रेशन तो हमारे घर की एंट्रेंस से ही स्टार्ट होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये मुख्य द्वार की आपको छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।